नमस्ते। 13 जनवरी 2026 से लेकर 5 फरवरी 2026 तक शुक्र गोचर करने वाले हैं मकर राशि में। मकर राशि शनि की राशि है, जो कि कर्मों के देवता हैं। शनिदेव हमें धीरज, धैर्य रखना सिखाते हैं। वहीं शुक्र प्यार के कारक होते हैं, पैसों के कारक होते हैं। शुक्र के इस राशि में गोचर करने से अब कई सारे लोग अपने प्यार और पैसों के मामले में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। यानी जो कैजुअल रिलेशनशिप्स या पार्टनरशिप्स हैं, उनका अब अंत हो जाएगा। देखा जाए तो अब कई सारे लोग अपने संबंधों में, रिलेशनशिप्स में, पार्टनरशिप्स में स्थिरता ढूंढने की कोशिश करेंगे और कई सारे लोग अपने रिश्ते में प्यार से ज्यादा सम्मान की, रिस्पेक्ट की अपेक्षा रखेंगे। क्योंकि शुक्र प्यार के कारक होते हैं और मकर राशि स्टेबिलिटी की कारक होती है, तो कई सारे लोग जो शादी करना चाहते हैं वो अब अपने पार्टनर का सिलेक्शन फाइनेंशियल सिक्योरिटी के आधार पर करेंगे। वो अपने पार्टनर से मैच्योरिटी की उम्मीद रखेंगे और इसी के चलते कई सारे लोग अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसमें भी अधिकतर लड़के अपने से उम्र में बड़ी लड़की को पसंद करेंगे। यानी जो संबंध बनाए जाएंगे वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक होंगे, सोच समझकर लॉन्ग टर्म फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। पैसों के मामले में भी कुछ ऐसी ही विचारधारा देखने को मिलेगी, जहां पर कई सारे लोग अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। यानी अब दिखावा करने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, अपने मौज शौक पूरे करने के लिए लग्जरी परचेजेस से ज्यादा मीनिंगफुल परचेजेस पर ध्यान देंगे। ऐसी चीजें खरीदेंगे जो सस्टेनेबल हो, यानी जो उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सके या फिर जो लंबे समय तक काम में आ सके। मकर राशि काल पुरुष कुंडली के नैसर्गिक 10वें भाव को दर्शाती है, जहां से कार्य क्षेत्र को देखा जाता है। यानी ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली फिर से नेगोशिएशंस किए जाएंगे, जिससे इकोनॉमिकली लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो। लेकिन क्योंकि शुक्र अस्त है, तो जो बातें की जाएंगी, जो निर्णय लिया जाएगा, उस पर अमल नहीं किया जाएगा। इस गोचर के दौरान कंपनीज के मर्जर्स की, एक्विजिशंस की खबरें मिल सकती हैं। कई कंपनियां डाउनसाइजिंग कर सकती हैं, यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, पैसा बचाने के लिए लीडरशिप चेंजेस कर सकती हैं, एम्प्लॉइज की सैलरीज कट कर सकती हैं या फिर एम्प्लॉइज को जॉब से भी निकाल सकती हैं। जो लोग बिजनेसेस कर रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल होकर के, अति एम्बिशियस होकर के ज्यादा फंडिंग नहीं उठानी है, कर्जा नहीं लेना है, वरना आगे जाकर के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अपने बिजनेसेस में पैकेजिंग पर भी खास ध्यान दीजिएगा, वरना खराब पैकेजिंग के चलते आपका माल बिगड़ सकता है और इसके कारण भी आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही जितने भी लोग कार्य क्षेत्र में हैं, उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। यानी अब एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। अब जो काम होगा वो बिल्डिंग के फाउंडेशन की तैयारी होगी, बिल्डिंग के पिलर बनाने समान काम होगा। यानी अगर पिलर कमजोर हुआ, अगर फाउंडेशन कमजोर हुआ, तो बिल्डिंग बिखर जाएगी, लंबे समय तक टिकेगी नहीं। इस गोचर के दौरान कई सारे लोगों का माइंडसेट ऐसा होगा कि कम चीजें होनी चाहिए, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। यानी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी में विश्वास रखेंगे। और कई सारे लोग अपने वर्क डेस्क को, अपने ऑफिस स्पेस को साफ करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे। जो चीजें उनके काम की नहीं है उन्हें अब फाइनली निकाल फेंकेंगे। यानी अब कई सारे लोग मिनिमल, प्रीमियम, क्लासी, येलो लाइटिंग, न्यूट्रल कलर्स, फ्लैशी नहीं पर सटल लिविंग की तरफ आकर्षित होंगे। सभी पर इस गोचर का प्रभाव तो होगा ही होगा, लेकिन मकर राशि वालों पर तो इसका सबसे मैक्सिमम इंटेंस प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि मकर राशि में कुछ ही दिनों में प्लैनेट्स का जमावड़ा होने वाला है। कई सारे प्लैनेट्स का क्लस्टर बनने वाला है, जहां 14 जनवरी को सूर्य प्रवेश करेंगे मकर राशि में, 16 जनवरी को मंगल प्रवेश करेंगे मकर राशि में, 17 जनवरी को बुध प्रवेश करेंगे मकर राशि में। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्लूटो पहले से ही मकर राशि में बैठे हुए हैं। यानी मकर राशि में एक साथ 5 प्लैनेट्स होंगे, प्लूटो, सूर्य, मंगल,
बुध और शुक्र। किसी भी राशि में जब एक साथ बहुत सारे ग्रह एकत्रित हो जाए तो ये आने वाले कठिन समय का संकेत देते हैं। और अब तो ग्रहण भी आ रहे हैं, बहुत कुछ होने वाला है। आपको धीरे धीरे करके सब कुछ बताऊंगी। इन गोचरों का 12 की 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताऊंगी, आपको कौन से उपाय करने हैं ये भी बताऊंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।